हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है हमने एचपी के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए एचपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी सीरीज़ में हमारा ये अगला वीडियो है। ये जीके के पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन पेपर हमारा रहेगा जो HPRCA ने CBSE टीचर्स के लिए इंग्लिश का पेपर करवाया था, उसका हमने एक पोर्शन कर लिया है जिसमें बीएड के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये उसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का लगभग 90% जल निकास निम्न में से किस नदी प्रणाली के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि एचपी में 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और यमुना। एचपी की जो ये 5 नदियां हैं ये बहती है और ये सिंधु नदी में अपना पानी डालती है, और यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु नदी प्रणाली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से ये देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई मनी एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स इन अ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर आपने एक वस्तु खरीदनी है तो उसके बदले में आपको वस्तु ही देनी पड़ी। मान लीजिए आपको 1 किलो गेहूं खरीदने हैं तो आपको उसके बदले में 1 किलो चावल देने पड़ेंगे या 1 मीटर कपड़ा देना पड़ेगा। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम में वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी जाती थी। तो मनी के आने से, पैसे के आने से क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो हम पैसे से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा, मुद्रा एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, विनिमय में सभी पक्षों को स्वीकार्य है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी that is acceptable to all parties in exchange। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्किंग कंडीशन वाज कॉमन इन अर्ली इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज इन यूरोप। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार होते हैं कि जो हमें पता ना भी हो तो हम ऑप्शन देख के आंसर पता कर सकते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन उसमें नेगेटिव होंगे, जो नेगेटिव दिखा रहे होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा। तो अर्ली इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में यूरोप में क्या था, उस वक्त ना ही तो अवकाश मिलता था, नियमित अवकाश मिलता था वर्कर को, और ना ही पेंशन मिलती थी ढंग से, और काम भी लंबे समय तक करवाते थे। और देखिए यहाँ लिखा है काम के 4-5 घंटे, तो ये नहीं होगा। काम ज़्यादा टाइम तक करवाया जाता था। सुरक्षित, सिक्योरिटी तो सेफ तो बिल्कुल नहीं होता था। बच्चे इंडस्ट्री में काम करेंगे, कहीं भी काम करते थे तो सेफ्टी को जो है बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता था। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें देखिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लॉन्ग आवर्स, ओवर क्राउडेड स्पेसिस एंड अनसेफ मशीनरी। तो ये इसका सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत में सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है। It eliminates the need of opposition parties. It promotes dominance of the majority community. It reduces conflict by accommodating diversity. It ensures faster decision making by concentrating authority। तो इस क्वेश्चन में भी हम कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, सत्ता में समझदारी भरी साझेदारी। समझदारी भरी साझेदारी मतलब विवेकपूर्ण तरीके से लोग जो है
इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने समझौता कर लिया, साझेदारी हुई है, जिसमें लोग आपस में मिलके डिसीजन लेंगे। साझेदारी में क्या होता है, लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग सबकी सोचने की क्षमता होती है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो सारे एक साथ ही इकट्ठा होकर के काम करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट एलिमिनेट तो किसी को नहीं करेंगे। जब साझेदारी हो गई तो विपक्षी दलों के साथ भी हो गई तो विपक्षी दलों की भी उसमें भूमिका रहेगी। फिर ये कट हो गया। फिर इट प्रोमोट डोमिनेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। जब साझेदारी हुई है तो सबके निर्णय को महत्व दिया जाएगा। इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी, सब में विविधता होती है, तो जब सारे मिलकर काम करेंगे तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एचपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है विच स्कीम अनाउंस्ड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26। अब अगर मैं बजट की बात करूं और सर्वे की बात करूं तो हमने जितने भी पेपर पीछे डिस्कस किए, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो एचपीआरसी यानी सीबीएसई टीचर्स के लिए एग्ज़ाम करवाए हैं, वैसे पढ़ना तो हमें क्या चाहिए, 2025-26 का हमें सर्वे पढ़ना चाहिए और 2026-27 का हमें बजट पढ़ना चाहिए जो इस साल पेश हुआ है। मगर पेपर में क्या किया जा रहा है, जो बजट है वो 2025-26 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सर्वे में हमने देखा कि 2024-25 के सर्वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक वीडियो हमारा ऐसा भी आएगा जिसमें बजट और सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन की एक कलेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो बनेगी। तो इस तरह से ये चीज़ देखना है कि सर्वे और बजट आपने पिछली साल के भी पढ़ने हैं। ज़्यादातर सर्वे 24-25 का ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन में पूछा है एचपी बजट 25-26 को टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द स्टेट थ्रू एडवांस प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये स्कीम कब अनाउंस हुई थी या इस स्कीम का नाम क्या है, तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना। ये बजट 25-26 के बजट में होगा। तो इस स्कीम की घोषणा की गई थी किसके लिए, राज्य में जो है पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, मुख्यमंत्री जल शोधन योजना। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सर्वे से पूछा गया और सर्वे कौन सा है, 24-25 का। तो इसमें पूछा गया है कि 24-25 में हिमाचल प्रदेश पशुधन क्षेत्र में लाइव स्टॉक सेक्टर में जो है कुल उत्पादन मूल्य निम्न में से किसका योगदान सबसे अधिक है, मांस का, ऊन और बाल का, अंडे का या दूध का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, महासू जिले की सीमावर्ती चिन्नी तहसील किस वर्ष एक अलग प्रशासन इकाई बनकर किन्नौर जिला बनी थी। तो देखिए किन्नौर जिला कब बना था, ये बना था 1960 में। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है राज्यों और यूटीज में से पूछा है कि कौन भारत के हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख, राजस्थान का भी हिमाचल से बॉर्डर नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी राजस्थान और गुजरात है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द सिंबल
P in pH indicates which of the following। तो pH मान हम देखते हैं, उसमें P का मतलब होता है पावर या प्रोटेन्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसार की सृष्टि बहुत समय पहले हुई। वाक्य में जो सृष्टि लिखा हुआ है इसका विलोम क्या है? सृष्टि होता है उत्पत्ति होना, प्रकट होना, सृष्टि। तो इसका विलोम होगा प्रलय, विनाश होना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये देखिए रीजनिंग का, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। मदर्स ब्रदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, इसको सॉल्व कर लेना। पीछे वाली वीडियो में भी हमने जो जीके का पोर्शन डिस्कस किया था, जो सीबीएसई मैथ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये करवा दूँगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पल्लव सिंहासन के लिए चित्रमय का समर्थन करने के लिए पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा प्रथम ने किस चालुक्य सम्राट के साथ गठबंधन किया था? तो ये किया था विक्रमादित्य द्वितीय के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो हाथ मलते रहना का अर्थ होता है कुछ प्राप्त ना होना, यानी कि पछताना। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से प्रेरित पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक क्या था? तो यहाँ पर भी आप ये देखना कि इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन को पहचानना है। तो यहाँ देखिए, विदेशी सहायता का अधिकतमीकरण, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, अंग्रेज़ों ने जो दमनकारी नीतियां चलाई थी, जो भारत में जिन्होंने भारत को बहुत पीछे किया है, तो भारत सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी, जिसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं चलाई गई थी। तो अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉरेन एड होगा, हम विदेशी सहायता पर निर्भर रहेंगे, तो इससे देश का ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए, अगर ये सही होता तो हम भारत सरकार आत्मनिर्भर अभियान क्यों चलाती? आत्मनिर्भर अभियान, तो इसका मतलब विदेशों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर का एक जगह कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो ये भी हमारा क्या है? गलत ऑप्शन हो गया। हाई ग्रोथ रेट, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन फोर्थ आप पढ़ेंगे रोजगार में कमी, तो ये भी किसी भी देश की योजना का ये लक्ष्य नहीं होगा कि वहाँ लोगों को रोजगार ना मिले। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से 1824 ईस्वी में बिलासपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? तो बिलासपुर की गद्दी पर बैठा था खड़कचंद। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखिए, 7N का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 8 मीटर तक ले जाता है, तो किया गया कार्य है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा 56J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी को बनाने में किन दो धाराओं का संगम होता है? ये होता है चंद्र और भागा, इन दोनों से मिलकर चिनाब नदी बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो ये है पिंक रोडोडेंड्रॉन, यानी कि इसको गुलाबी बुरांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मई 2025 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की बात की जाएगी तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं पहले से ही। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 में हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवसाय बंद करने के अधिकार के संबंध में किस संवैधानिक प्रावधान का विश्लेषण किया है? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल 19(1)(g), ऑप्शन ए। फिर है, किस रसायन को किसी देश के औद्योगिक विकास के बुनियादी संकेतक बेसिक इंडिकेटर के रूप में माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है कई उद्योगों में किया जाता है? तो ये हमारा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी है कि 2025 में महिला विश्व कप के एकल संस्करण में किस भारतीय बल्लेबाज के सबसे अधिक रन हैं? तो ये है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। तो इसमें आपने रखना है याद कि ये मैच कहाँ पर हुआ था और भारत ने किस टीम को हराया है, तो इस तरह से इसमें चीज़ें याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।